ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में स्टडी किए होंगे। मीटर ब्रिज के द्वारा हम लोग किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते थे। उसी प्रकार आज हम लोग एक नए टॉपिक विभव मापी पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये पोटेंशियोमीटर है क्या कि विभव मापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ज्ञात करते हैं। अब जैसे कि हम लोग ये काम हम लोग वोल्ट मीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन सेल का विद्युत वाहक बल को हम लोग एक्यूरेसी के साथ नहीं माप सकते हैं वोल्ट मीटर से। इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं, शुद्धतम रूप में हम लोग विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का टॉपिक है विभव मापी। तो हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए, और एक बात कि जो आपका विभव मापी है ये आपका क्या होता है, दो सर्किट, दो टाइप सर्किट पे वर्क करता है। एक कौन सा? एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो प्राथमिक जो परिपथ हो गया सर्किट, वो क्या होता है कि जिसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, है ना, जिसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो कैसा परिपथ हो गया? प्राथमिक। द्वितीयक परिपथ हो गया जिसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है वो? द्वितीयक परिपथ। तो हम लोग पहले किसके बारे में जानेंगे? प्राथमिक सर्किट के बारे में, प्राइमरी सर्किट के बारे में। तो देखिए यहाँ ये आपका, ये क्या है आपका? बैटरी। तो बैटरी आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है? ये सेलों का समूह है। ये क्या है आपका? रिहोस्टेट, धारा नियंत्रक। और इससे हम लोगों ने क्या कर दिया कि धारा को देखने के लिए, धारा को मेजर करने के लिए क्या कर दिया? एम मीटर लगा दिया। अब ये आम मीटर क्या करता है? ये धारा को मेजर करता है। हमेशा हम लोग आम मीटर क्या करते हैं? परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में लगाते हैं। और यहां से ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है आपका, ये धारा नियंत्रक से ये आपका है बी पॉइंट, रिहोस्टेट से होके गया है। जो धारा नियंत्रक क्या करता है? जो धारा को नियंत्रक, जिस प्रकार बताए थे आपको कि फैन में लगा होता है रेगुलेटर, फैन का धारा को कंट्रोलिंग करता है, सेम उसी प्रकार ये है आपका। तो ये इसका विद्युत वाहक बल ई, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये क्या होता है? शक्तिशाली आपका बैटरी होता है, पावरफुल। अब देखो ये एबी क्या है आपका? ये चालक तार। तो इसमें हम लोग मीटर ब्रिज में पढ़े थे कि जो एबी तार होता है वो किसका होता है? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन का होता है ना। तो यहां भी हम लोग वही करते हैं। दूसरी बात कि जो एबी जो आपका तार है उसकी लंबाई इसमें 1 मीटर नहीं, इससे इसकी लंबाई ज्यादा होती है, लगभग 8 से 10 मीटर। तो उसका कैसा अरेंजमेंट रहता है? जैसे कि मान लो ए पॉइंट अब 1-1 मीटर का रहता है, ये 1 मीटर हो गया। अब उसी प्रकार यहां से ये जुड़ा रहता है, दूसरा ये 2 मीटर, ये फिर इसी प्रकार ये 3 मीटर, फिर इसी प्रकार ये 4 मीटर, फिर इसी प्रकार ये 5, 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार रह सकता है ये 7 8, लगभग 8 से 10 मीटर का ये वायर का प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक ही में दिखा देते हैं, है ना। तो ये आपका जो एबी तार है ये किस चीज का है? मैग्नीन
और कॉन्स्टेंटन मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर होता है। आपको बताए थे कि हम ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर का ही प्रयोग क्यों करते हैं। मैग्नीन वायर का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। जब भी हम लोग कोई धातु को गर्म करते हैं या कोई भी चालक तार को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये जो मैग्नीन है एलॉय, ये क्या होता है, इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो इसकी जो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में इंक्रीज होता है। इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर का। अब देखो यहाँ से ये विभव मापी किस तरह से वर्क करता है। अब ये आपका बैटरी है, तो बैटरी के द्वारा क्या होगा, ये करंट आएगा, मान लेते हैं ये आई करंट। तो जैसे आई करंट आएगा तो ये क्या है, आपका चालक तार है मैग्नीन कॉन्स्टेंटन का। तो इसमें क्या होगा, इस तार में कुछ प्रतिरोध होगा। अब जैसे प्रतिरोध होगा और धारा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं आई और आर आ गया तो उससे क्या हो जाता है, भी विभवांतर है ना उत्पन्न हो जाता है। तो V इज इक्वल टू आई। तो इस चालक तार में क्या होगा, A और B के पॉइंट में कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दैट मान लो C पॉइंट है ना। तो C पॉइंट और इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, L। अब देखिए जो विभव मापी होता है इसका जो सिद्धांत होता है वो किस पे वर्क करता है, विभव प्रवणता। एक वर्ड है आपका, ये क्या किससे वर्क करता है, ये विभव प्रवणता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो विभव प्रवणता है क्या चीज, कि विभव मापी के तार एकांक लंबाई पर विभव पतन। विभव हम लोग इसकी जो सिद्धांत होती है वो किस पे काम करता है, विभव प्रवणता, जिसको हम लोग क्या करते हैं, K से डिनोट करते हैं है ना। तो याद रखिएगा इसमें कि आपका जो विभव मापी का जो सिद्धांत है किस पे वर्क करता है, विभव प्रवणता के सिद्धांत पे है ना। तो विभव मापी के तार के एकांक लंबाई में विभव पतन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम लोग कंसीडर किए हैं A और C पॉइंट, और ये आपका क्या है, मैग्नीन वायर है, तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा। तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं कि माना कि AC तार का प्रतिरोध R, उसी प्रकार प्रतिरोधकता रो, और उसी प्रकार आपका विभवांतर क्या है, V। V है प्रति एकांक लंबाई है ना। तो यहां से हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू आई। आई धारा, R प्रतिरोध इसका चालक तार का, तो V इज इक्वल टू आई। और प्रतिरोध का हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेसिस्टिविटी के टर्म में हम लोग पढ़े हैं, तो R इज इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा, रो L बाई ए। अब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कि आपका I रो बाई ए इंटू एल करते हैं, I रो बाई ए और इंटू एल। अब देखो ये आई रो ए ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं कि जहां K इज इक्वल टू आई रो बाई ए, जहां K इज इक्वल टू आई रो बाई ए, और K आपका क्या होता है, यही K क्या कहलाता है आपका, विभव प्रवणता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू K इंटू L। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, कि V समानुपाती है, या इसी से हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, कि K इज इक्वल टू V बाई L है ना। तो ये आपका क्या बता रहा है, V समानुपाती L। कहने का मतलब कि जो चालक तार में विभवांतर होगा उसकी लंबाई के क्या होगा, समानुपाती है ना। जब आपका क्या होना चाहिए इसमें, जब
ए रो एवं एल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, है ना। जब आपका क्या होना चाहिए, ए क्या है आपका यहाँ पर क्षेत्रफल, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरोधकता और लंबाई दोनों क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तब हम लोग क्या होगा, V समानुपाती N हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग किसके बारे में देख लिए, प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट के बारे में। अब इसी से हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें यहां से रफ कर रहे हैं, देखिएगा इसी फिगर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से अब हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे, विभव मापी के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहला उपयोग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। हम लोग क्या कर रहे हैं इससे कि पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल को कंपैरिजन करें, है ना। तो देखो आपका फिगर इसी प्रकार रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना सेल होना चाहिए, 2 सेल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 सेल लगा रहे हैं। देखिए 2 सेल लगाइएगा तो क्या होगा आपका यहां से, थोड़ा सा या इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखिए वन टू और ये आपका S, ये आपका है यहाँ गैल्वेनोमीटर। ये आपका इस तरह से है, ये आपका हो गया पूरा फिगर। अब देखो यहां से क्या होगा, ध्यान से देखिए किस तरह से वर्क करेगा। देखिए हम लोग क्या किए हैं, 2 सेल लगा दिए हैं, इसका E1 और ये आपका E2, है ना। तो देखो यहां से क्या होगा कि हम लोग को कंपैरिजन करना है ना। तो देखिए यहां से क्या है आपका ये प्राथमिक बैटरी है ना। तो जिस तरह से ये बैटरी से ये करंट है तो क्या हो जाएगा, पहले इस चालकता में प्रतिरोध होगा, है ना। लेकिन ये जो आपका एक प्राइमरी सेल है हम लोग लगा दिए, अब कैसे किस तरह से ये वर्क करेगा, देखो कि यहाँ पर क्या है आपका 1 और 2। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक 2 वे स्विच होता है ना। 2 वे स्विच होता है जिसमें क्या होता है कि अगर आपको पहला वाला यूज करना है तो पहला वाला को प्लग लगा देंगे तो पहला से काम करने लगेगा। या यहाँ से इस प्रकार में आप समझ सकते हो कि देखो यहाँ से अगर इसको हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि S से 1, S1 से क्या हो गया, ये बंद हो गया, है ना। S1 में बंद हो गया, ये जुड़ गया तो क्या करेगा आपका कि इधर से भी करंट आएगा, है ना, इस सेल से। अब यहाँ क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर ये आपका क्या है यहाँ पर लगा हुआ, इसको हम लोग क्या बोले थे, सर्पी कुंजी। इसको क्या बोले थे हम लोग, सर्पी कुंजी, या इस तरह से दिखा सकते हैं। ये क्या है आपका सर्पी कुंजी। तो सर्पी कुंजी क्या होता है, इसको हम लोग स्लाइडिंग कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करवाते हैं, है ना। अब जैसे अगर इधर लाओगे A की तरफ तो आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड में इधर गैल्वेनोमीटर, अगर राइट साइड में आओगे तो ये
कि आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो क्या होगा, विक्षेपित होता है ना। तो लेकिन हम लोग को एक ऐसा पोजीशन इसको एक फिक्स करना है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, जहां पर उसके विक्षेप क्या हो जाए, शून्य। कहने का मतलब कि विक्षेप शून्य मतलब क्या, इस गैल्वेनोमीटर में धारा क्या हो जाए, शून्य। गैल्वेनोमीटर का धारा क्या हो जाए, शून्य। तो हम लोग एक वैसा ही पॉइंट पे टच करवाएं तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आया है, इसका नाम दे देते हैं J1 पॉइंट, जौकि है तो J1, और यहां से हम लंबाई क्या मान लेते हैं, L1। तो अब क्या हो जाएगा कि देखो यहां पर हमने एक ऐसा पॉइंट लिया कि जहां पर इसका क्या हो गया, धारा शून्य। तो आप अब यहां से ये बताइए कि ये किस कंडीशन में धारा का मान शून्य हो गया, जबकि यहां से सेल लगा हुआ है आपका, ये सेल E1 है, इससे धारा भी जा रहा है लेकिन इसमें करंट ही नहीं जा रहा है। तो आप यहां से थोड़ा सा सोचिए कि कौन से कंडीशन में यहां धारा शून्य हो जाएगा। देखिए किस तरह से ये शून्य हो जाएगा कि जब यहां से पहले वाले बैटरी से करंट आ रहा है, नहीं तो क्या है, ये चालकता का प्रतिरोध, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक विभव उत्पन्न, नहीं किसके द्वारा, A और J1 पॉइंट में क्या हो जाएगा, एक विभव, या दोनों पॉइंट के बीच की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर भी। तो जो आपका विभव A J1 के बीच है, अब क्या होगा, इसी बैटरी के द्वारा, ये E1 सेल के द्वारा यहां पर का भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये E1 का विभव और ये वाला प्राथमिक बैटरी के द्वारा विभव दोनों क्या हो जाएगा, सेम। देखो आप लोग जानते होंगे कि धारा कैसे बहता है, धारा कैसे फ्लो होता है, कि जब दोनों के विभव के बीच का क्या होना चाहिए, अंतर। अब जैसे कि मान लो कि कोई करंट है 110 वोल्ट एक तार में, एक वायर में 110 है, दूसरे वायर में क्या 110, दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या धारा प्रवाह होगा, नहीं, क्योंकि दोनों के विभव में क्या है, डिफरेंस है ही नहीं। दोनों के विभव में डिफरेंस होगा तब आपका करंट कैसे होता है कि एक वायर का रहता है 220 और एक क्या रहता है, न्यूट्रल, जिसको अर्थ बोलते हैं आप लोग, तब आपका क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है। कहने का मतलब कि दोनों के विभव के बीच का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि इस वाले बैटरी के द्वारा विभव और इस सेल के द्वारा जो बैटरी, दोनों का विभव क्या जाता है, यहाँ पर बराबर हो जाता है, इसलिए इस पे धारा नहीं फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पर क्या जाता है, I का मान 0 हो जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यही है कि पहले वाले बैटरी के द्वारा विभव और E1 के द्वारा दोनों का विभव क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर में धारा विक्षेपित नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है ना। तो अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि अभी पढ़े थे विभव मापी के सिद्धांत से, और दूसरी बात क्या है कि अब इस सेल से क्या हो रहा है, धारा उत्पन्न नहीं हो रहा, तो इस सेल का क्या है, इस सेल से कोई धारा नहीं हो रहा। तो आप लोग पढ़े थे कि जब सेल से धारा उत्पन्न नहीं हो तो सेल में क्या होता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, है ना। जब सेल को परिपथ में धारा हम लोग नहीं लेते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं कि जब आपका परिपथ कैसा हो, खुला हो, तो उसमें हम लोग जो सेल होता है उसका क्या होता है, उत्पन्न वो विद्युत वाहक बल। तो इस सेल के द्वारा जो होगा क्या हो जाएगा, वो विद्युत वाहक बल। तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं कि जो आपका कौन सा होगा, V A J1, V J A1 वेगवांतर किसका होगा, L1। अभी हम लोग पढ़े थे वेगमापी के सिद्धांत में क्या था, V प्रोपोर्शनल L, तो V A J1 समानुपाती L1। अब यहां से लिख देते हैं हम लोग V A J1 इज इक्वल टू इस सेल के द्वारा विद्युतवाहक बल, विद्युतवाहक बल क्या माने हैं, E1 इज इक्वल टू L1। या हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि कांस्टेंट वाला ये L1, हम लोग अभी पढ़े थे कि V इज इक्वल टू KL, तो क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू KL1। या इसी प्रकार लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू क्या, KL1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये अभी कौन सा हम लोग किए थे कि जब हम लोग पहला और S को जोड़े थे, अब इसको हम लोग यहां से प्लग को हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशन,
जब हम लोग 2 और s को जोड़ते हैं, इसको, है ना, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब S2 को जोड़ने पर, तो दूसरा कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, यहां से जैसे इसको हम लोग यहां से जोड़ेंगे तो सेम वही काम कि अब मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, इसको भी हम लोग क्या करना है, इसको विक्षेपित करवाना है ना। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, सपोज दैट कि यहां पर आ गया और ये क्या हो गया, ये 0 है ना, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, J2। अब ये आपका J1 वाला नहीं रहेगा, है ना, ये J1 हट जाएगा क्योंकि हम लोग दूसरे सिर का वर्क करवा रहे हैं। और इसकी जो लंबाई है क्या मान लेते हैं हम लोग, L2, ये क्या मान लिए, L2। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम लोग यहां से फिर से इस जॉकी को क्या करेंगे, स्लाइडिंग करवाएंगे। तो एक पॉइंट पे फिर से क्या हो जाएगा, वहां पर 0, इसमें गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसी कंडीशन पे हम लोग करते हैं, तो वो पॉइंट को क्या मान लेते हैं, J2। तो फिर से क्या हो जाएगा, वही आपका VA/J2 समानुपाती क्या है, L2। विभव मापी के सिद्धांत से फिर से प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जो विभव मापी है VA/J2 इज इक्वल टू, सेकेंड वाला का क्या है, विद्युत वाहक बल E2 इज इक्वल टू KL2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू KL1/KL2। K से K कैंसिल, यहां से क्या हो गया कि E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो ये देखो यहां से क्या हो गया, दोनों विद्युत वाहक बल में तुलना हो गया। अब सपोज दैट कि E1/E2 का मान क्या है, 1/2, सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 2E2, है ना। यहां से जो भी आएगा हम लोग बता सकते हैं कि दोनों में कितना है आपका कंपैरिजन, है ना। तो ये हो गया क्या चीज आपका, कि दोनों सेल के विद्युत वाहक बल में आपका कंपैरिजन। अब इसमें थोड़ा सा एक बार और हम यहां से कर देते हैं, इसको एक बार क्विक रिवीजन क्या है। अभी हम लोगों ने क्या करवाया कि ये जो आपका बैटरी है, इसके द्वारा एमीटर से धारा आता है। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या किए, 2 कंडीशन, कि जब हम लोग S1 को जोड़े थे तो क्या हुआ था, एक ऐसा पॉइंट मिला था जॉकी से स्लाइडिंग करके J1 पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में धारा का मान क्या हो गया था, 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि जितना पहले वाले का J1 का विभव उतना ही विभव हो गया इस वाले का बैटरी से विभव और E1 वाले के द्वारा दोनों का विभव क्या हो गया, बराबर। अब जैसे ही आपका दोनों का विभव बराबर हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस होना जरूरी है ना। तो सेम उसी प्रकार की हम लोग विभव मापी के सिद्धांत से, है ना, E=KL1 S2 को जो जोड़े हैं सेकेंड कंडीशन, तो ये आपका हो गया कंपैरिजन। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको, देखिए विभव मापी का सेकेंड जो एप्लीकेशन है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए किस प्रकार करते हैं हम लोग विभव मापी के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध। इसके पहले हम लोग दोनों सेल को तुलना किए थे। अब देखो क्या करते हैं कि यहां पर एक स्विच लगा देते हैं S1, ये स्विच है आपका, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो देखो इससे एक हमने सेल कनेक्ट कर दिया, एक सेल आपका हो गया, और इसके साथ में क्या होता है, एक प्रतिरोध, या इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिए हैं। प्रतिरोध बॉक्स बताए हैं कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं।
तो ये आपका प्रतिरोध बॉक्स हो गया। और इसी के साथ में हम लोग एक स्विच S2 जोड़ दिए। अब इसके साथ में क्या करेंगे हम लोग, एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के द्वारा जॉकी। देखो यहां से अब इसको समझिए किस तरह से वर्क करता है कि जब आपका फिर से ये आपका बैटरी, तो बैटरी से करंट आ रहा है, ये आपका एमीटर, तो यहां से जैसे ही आएगा तो ये पहला वाला सेल E1 मान लेते हैं, है ना। ये वाला क्या है E1, या एक ही सेल है तो क्या मान लो E। तो यहां से क्या होगा, इस सेल के द्वारा, है ना, पहले वाले के द्वारा और इसके द्वारा फिर से वही कंडीशन हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, एक स्लाइडिंग जॉकी के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, ये आपका मैग्नेट वायर जो है AB, इस पे हम लोग जॉकी के द्वारा क्या करते हैं, स्लाइडिंग करवाते हैं। तो देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0, है ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए, J1। अब ध्यान से देखिए कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप मतलब क्या, फिर से धारा 0। तो वो किस कंडीशन में होगा कि जब आपका क्या होगा कि इसके द्वारा जो विभव और इस सेल के द्वारा विभव क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। अभी बताए थे कि धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर होना जरूरी है, तो इसके द्वारा जो AJ1 का है और E1 के द्वारा, तो पहला कंडीशन में हम लोग जब लिखेंगे कि जब आपका क्या है, ये S1 ये बंद होना चाहिए, है ना, और S2 क्या होना चाहिए, खुला, है ना। S2 अभी क्या है, खुला। जब आपका S2 स्विच क्या है जी, खुला है, जब S2 स्विच खुला है तो कहने का मतलब कि इसमें धारा नहीं जा रहा है, तो इस सेल का काम नहीं। तो जब सेल से काम नहीं होता तो क्या होता है, उसमें विद्युतवाहक बल। तो यहां से क्या लिखिएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1। ये पहले वाले सेल के द्वारा हम लोग क्या मान लिए थे, L1, जिस प्रकार अभी पहले हम लोग कहते सेम उसी प्रकार कंडीशन। लेकिन अब जो सेकेंड कंडीशन होगा उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब क्या करते हैं सेकेंड कंडीशन में, कि जब S2 स्विच को ऑन कर देते हैं, S2 स्विच को क्या कर दिए, ऑन कर दिए, तो अब देखो क्या हो जाएगा कि पहले के द्वारा ये करंट आएगा, है ना, तो इसके द्वारा ये विभवांतर। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं, यहां से कि जॉकी के द्वारा फिर हम लोग स्लाइडिंग करवाते हैं, है ना। फिर से हम लोग एक पॉइंट खोजेंगे, तो यहां से क्या होगा, मान लेते हैं सपोज दैट ये आपका पॉइंट क्या है, J2। अब देखो इसके अंतर्गत क्या होगा, अब यहां से देखना कि इस सेल के द्वारा क्या होगा, धारा प्रवाह होगा, है ना, और इसके द्वारा स्विच ऑन कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स में बताया था कि बहुत सारा प्रतिरोध रहता है, और जिस प्लग को हम लोग निकाल देते हैं उसी प्रतिरोध का वो मान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रतिरोध वाले में क्या होगा, ये करंट होगा, इसमें I का मान होगा, है ना। तो पहले सेल के द्वारा भी है करंट का मान, इसमें विभवांतर। अब दूसरे सेल के द्वारा इस प्रतिरोध बॉक्स में करंट फ्लो होगा, इससे कितने वाले में, इतने चौकोर जो आयताकार है इसमें होगा करंट का फ्लो। लेकिन अगर आगे बोलिएगा तो आगे फिर से करंट का मान क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि हम लोग सर्दी कुंजी के द्वारा खिसकाकर उसी पॉइंट को चूज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का धारा विक्षेप क्या होना चाहिए, 0। अब सेकेंड जो कंडीशन है उसमें क्या किए हैं कि जब हम लोग S2 क्या कर दिए हैं, बंद। सेकेंड कंडीशन में हम लोग यही किए, जब S2 स्विच क्या है, बंद है ना, तो इसमें आपका इस परिपथ में धारा फ्लो हो रहा। तो जैसे अब ये कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें प्रतिरोध वाला में धारा जा रहा है, तो ये सेल क्या हो गई, काम में आ रहा है। अब जैसे सेल आपका काम में आता है तो उसके टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होता है उसको क्या बोलते थे, टर्मिनल वोल्टता। तो क्या बोलते थे, टर्मिनल वोल्टता। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टता भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से KL2। सेकेंड वाले जो कंडीशन हम लोग माने हैं J2 की, उसको क्या माने हैं, L2। तो यहां से क्या हो गया, KL2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करोगे, समीकरण 1/2 करने पर तो यहां से क्या हो जाएगा, EY भी इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। कैसे के कैंसिल, यहां से क्या हो गया, E/V इज इक्वल टू L1 बाई L2। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है अभी,
आंतरिक प्रतिरोध हम लोग को निकालना है ना, आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, R इज इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू R। ये हम लोग पढ़े हैं, है ना, आंतरिक प्रतिरोध ये होता है। तो इसको मान लीजिए क्या चाहिए E, और इसको क्या मान लो, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, देखो E/V में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, तो E/V का मान यहाँ रख देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि समीकरण 3 में E/V का मान रखने पर, तो E/V का मान रखो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से E/V के मान L1 माइनस L2 माइनस 1 इंटू R। तो ये आपका हो गया आंतरिक प्रतिरोध का मान, है ना, L1/L2 माइनस 1 इंटू R। ये सेल का क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, आंतरिक प्रतिरोध।